जग का भरम मिटाना, अपनी आबरू लुटने ना देना, चाहे रणचंडी बन जाना। बेटे तू बन के दुर्गा, जग का भरम मिटाना हो, अपनी आबरू लुटने ना देना, चाहे रणचंडी बन जाना। बेटे तू बन के दुर्गा। क्या लिख दिया? पढ़ लिख करके मेहनत करके खूब जहाज उड़ाना। मैं वो पिता नहीं बनूंगा, मैं इतना भी पुरानी सोच का नहीं बनूंगा, मैं कट्टर नहीं बनूंगा कि तुझे पढ़ने भी ना दूं। क्या लिख दिया? क्या कह रहा है पिता? पढ़ लिख करके मेहनत करके खूब जहाज उड़ाना, ज्ञान विज्ञान की शिक्षा लेकर खूब ही नाम कमाना, देश की रक्षा करने को चाहे दुश्मन से भिड़ जाना, देश की रक्षा करने को चाहे दुश्मन से भिड़ जाना। पर ध्यान रहे किसी आफताब के बहकावे में ना ना, ध्यान रहे किसी आफताब के बहकावे में ना ना हो, मात पिता का प्यार भुला दे, मात पिता का प्यार भुला दे, श्रद्धा सी बन जा। बेटी तू बढ़ के दुर्गा, जग का भरम मिटाना हो। इस बात को भली भांति जानती हूँ, हर बेटी जब जवान होती है, और बेटी ही नहीं बच्चे बेटे भी, एक समय ऐसा आता है कि बच्चों को ना उनके माता पिता की बातें बिल्कुल ऐसे लगती हैं जैसे जहर, बिल्कुल नहीं मानते। उनको लगता है कि मेरे माँ बाप ना बिल्कुल पागल ही है, ये कुछ नहीं जानते। वो समय ही ऐसा है, उनको जैसे जैसे इस समाज की नॉलेज होती है ना, वो अपने तरीके से जब इस समाज को, इस संसार को देखते हैं, तो वो अपने आप को ब्रह्म ज्ञानी समझने लगते हैं, और अपनी माँ को समझते हैं कि कुछ नहीं जानते, पिता को समझते कुछ नहीं जानते। लेकिन किसी ने, हमारे विद्वानों ने ठीक ही कहा है कि माता पिता का हमें तब पता चलता है कि जब हम खुद माँ बनती हैं या खुद पिता बनते हैं, कि हमारे पिता कहाँ सही थे, कितने सही थे, और वो क्या सही कहते थे, क्यों कहते थे, सारी की सारी बातें हमें समझ आने लगती है जब हम खुद माँ बाप बनते हैं, जब हमारे खुद के बच्चे होते हैं, जब हम अपने बच्चों की उसी तरह से चिंता करते हैं। याद रखिएगा, आपकी जवानी चाहे कितनी भी बेकार हो, जब आप खुद माँ बाप बनते हैं ना, तो आप भी नहीं चाहेंगे कि मेरा बच्चा मेरे जैसे बने, आप भी उसे अच्छा बनाएंगे।
है ना? तो आपको पता तब चलेगा जब आप खुद माता पिता बनेंगे। इसलिए जब भी माता पिता कुछ भी कहें तो उनको श्रद्धा से सुना करो और अनुकरण किया करो, क्योंकि एक माता पिता ही हैं जो हमारा सही मायने में भला चाहते हैं, अन्यथा आपको कोई नहीं मिलने वाला। मीठे मीठे बोलने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है कि इतने से लेकर के इतना जवान करने में वो माँ कितने कितने सपने सजाती है अपने बच्चों के लिए। जरा सोच करके देखना, एक माँ दिन रात नहीं सोती, लेकिन जब उनके बच्चे उनके सामने ये कहें कि मैं 18 साल की हो गई, मुझे मेरे निर्णय लेने की पूरी स्वतंत्रता है, मैं जानती हूँ क्या सही है क्या गलत है। अरे जिस माता पिता ने छोटे से बच्चों की छोटी छोटी गलतियों को उनको टोका हो, रोका हो, उनको अच्छा बनाया हो, माता पिता क्या सही है बच्चों के लिए क्या गलत, ये माता पिता से बेहतर कोई जान सकता है क्या? कोई नहीं जान सकता। लेकिन बड़ा दुख होता है जब वही बच्चे ये कहते हैं हम अपना फैसला लेना जानते। तुम कुछ नहीं जानते, तुम वो कर रहे हो कि आगे चल के तुम्हें बड़ा पछताना पड़ सकता है। इसलिए क्या लिखता है वो पिता और क्या कह दिया भला। पिता बेटी भूलना मत, क्या नहीं भूलना। किरणमयी ने अकबर को उसकी औकात दिखाई, किरणमयी ने अकबर को उसकी औकात दिखाई। झांसी की रानी ने रण में गजब की लड़ी लड़ाई, मैनावती ने वतन की खातिर अपनी जान गंवाई। और पद्मावती ने खिलजी को ना बिल्कुल शक्ल दिखाई, पद्मावती ने खिलजी को ना बिल्कुल शक्ल दिखाई हो। आज देश पर भारी पड़ गया, आज देश पर भारी पड़ गया अपना इतिहास भुला। मुझे याद आता है, मुझे याद आ रही है वो रानी महारानी पद्मावती, जिसकी सुंदरता के चर्चे चारों तरफ फैले हुए थे। कहते हैं जब खिलजी ने सुना कि चित्तौड़गढ़ की महारानी अत्यंत सुंदरी है, तो मन में काम वासना उमड़ी। जब उसने चित्तौड़गढ़ के किले पर विजय हासिल की और वो किले की तरफ बढ़ रहा है, यह मन में विचार ठान करके कि आज कोई भी मुझे महारानी पद्मिनी को पाने से कोई नहीं रोक सकता, आज तो मैं महारानी पद्मिनी को पाकर के ही रहूंगा। एक अलग तरह का अहंकार उसके चेहरे पर साफ दिख रहा है, लेकिन वो अज्ञात था। जैसे ही महल में प्रवेश करता है, चिताएं धू धू करके जल रही हैं। चिता के पास एक बुजुर्ग महिला बैठी है। खिलजी जाता है, बुढ़िया बता महारानी पद्मिनी कहाँ है? तो बुढ़िया कुछ बोलती नहीं है, मिट्टी उठाती है और हवा में उड़ा देती है। खिलजी समझ जाता है कि पद्मिनी अब इस दुनिया में नहीं रही, पद्मिनी अब इस दुनिया में नहीं रही। फिर पूछता है कि बुढ़िया बता क्या पद्मिनी मेरे लिए कुछ संदेश छोड़ गई थी क्या? वो कुछ नहीं बोली और दीवार की तरफ इशारा कर दिया। खिलजी दौड़ करके जाता है और इतना बताने के बाद वो माँ भी उस चिता में कूद करके अपने आप को आहूत कर देती है। कहते हैं जब खिलजी उस दीवार के पास जाकर के उन पर लिखी पंक्तियों को पढ़ता है तो दंग रह जाता है कि उस शेरनी ने क्या संदेश छोड़ा। गौर से सुनिएगा कि अरे सुनकर के संदेश अलाउद्दीन बादशाह का, सुनकर के संदेश अलाउद्दीन बादशाह का ये पद्मिनी के नौच नौ में छाई अंगड़ाई है। मारे मारे जोश तोश के फुंकार उठी नागिन सी नीचता क्या मन में समाई है। अरे वीर क्षत्राणी उसी वंश
राजपुतानी, उसी वंश की हूँ मैं, वीरता जिसकी परंपरा में छाई है, और 7 जन्म में भी तू पद्मिनी को पा नहीं सकता, क्योंकि शेर की खुराक कभी कुत्ते ने नहीं खाई है, शेर की खुराक कभी कुत्ते ने नहीं खाई है। और पद्मिनी जैसी सूरत को तू खिलजी पा नहीं सकता, और ये भोजन है शेर का, तू कुत्ता खा नहीं सकता, तू कुत्ता खा नहीं सकता। आज हमारी बहन बेटियां इतनी कमजोर है कि मात्र कुछ लिफाफे या कुछ गिफ्ट देकर के उनका हृदय पानी की तरह पिघल जाता है। अरे हमारे यहाँ तो अंदर से इतना मजबूत बनाया जाता था बेटियों को कि एक पति के अलावा अन्य पुरुष कितने भी चाहे सुंदर हो, लेकिन एक स्त्री का सौंदर्य तब और प्रखर हो जाता है जब वो अपने पति के अलावा किसी पर पुरुष को किसी गलत दृष्टि से आंख उठा करके देखना जरूरी भी नहीं समझती। और ऐसा ही बच्चों को, बेटों को भी संस्कार दिया जाता था कि अपनी पत्नी में इतना संतुष्ट रहना चाहिए कि उसी में संसार भर के सारे सुख देखने चाहिए। और ऐसे संस्कारों को हमारे देश में भुलाया जाता है, माता पिता की शिक्षा को भुला दिया जाता है। और क्या लिखता है, क्या कहता है वे पिता, कहता है समय बदलता रहता है, जैसी हवाएं चल रही हैं मानो विपरीत हवाएं चल रही हैं, लेकिन ये शांत जरूर होंगी। और क्या कह रहा है, ना कभी हवा में बह करके अपनी मर्याद भुलाना, ना कभी हवा में बह करके अपनी मर्याद भुलाना, मात पिता की इज्जत को ना कभी कलंक लगाना, हर एक रोज वीरों की गाथा सुनना और सुनाना, वीर शिवाजी महाराणा ऐसी पश्चिमी रंग में रंग कर बिगड़ा बहुत जमाना, माना पश्चिमी रंग में रंग कर बिगड़ा बहुत जमाना, मान मर्यादा सभ्यता का लुट गया सभी खजाना, ऐसे समय में जनता को पड़